हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम एक और बहुत ही छोटा सा फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और गाइस, उस फंक्शन का नाम है np डॉट इज nan। ये फंक्शन क्या करेगा गाइस? ये फंक्शन आपके किसी भी numpy एरे के अंदर बेसिकली चेक करेगा, उसके हर वैल्यू को चेक करेगा कि कहीं वो वैल्यू nan तो नहीं है। और अगर गाइस वो वैल्यू nan हुई तो उसकी जगह पे ट्रू दे देगा, और अगर वो nan नहीं हुई तो उसकी जगह पे फॉल्स दे देगा। यानी कि अल्टीमेटली गाइस आपको एक बुलियन मास्क बना के दे देगा, सेम उसी शेप का जिस शेप के एरे के अंदर आप चेक कर रहे हो कि क्या हर वैल्यू उसकी एन है या नहीं। दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? तो चलिए गाइस, एक काम करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी। तो गाइस, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं जिसमें कुछ प्लेसेस पे एन है और कुछ प्लेसेस पे एन नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। ठीक है। लेट मी टेल यू कि वो इंटरेस्टिंग बात क्या है। ठीक है। अ, तो एक काम करते हैं, हमारे पास गाइस मान लीजिए ये एरे है, और हम इसी एरे के अंदर की कुछ वैल्यूज को एन बना लेते हैं। ठीक है। और बस फिर उस इस एरे के ऊपर इज एन फंक्शन लगा के देख लेते हैं कि वो हमें सेम 2,5 शेप का बुलियन मास दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। लेकिन गाइस, अब आपको लगने वाला है झटका। चलिए काम करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं मान लेता हूं कि मुझे इस 14 वैल्यू की जगह एन रखना है। ठीक है, मुझे इस 14 वैल्यू की जगह एन रखना है, और मुझे 45 की जगह एन रखना है। तो गाइस, 14 वैल्यू का इंडेक्स क्या है? 0 इंडेक्स वाली रो है और 2 इंडेक्स वाला कॉलम है। तो मैं क्या लिखूंगा? लेफ्ट ARR 0,2। और गाइस, क्योंकि मुझे इसे एन करना है तो मैंने आगे कर दिया np.nan। ठीक है। और लेफ्ट ARR, ठीक है, 1 इंडेक्स वाली रो है और 4 इंडेक्स वाला कॉलम है, यानी कि 45। तो 1 इंडेक्स वाली रो एंड 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स वाला कॉलम। ठीक है। 45 की जगह मुझे एन करना है, तो मैंने क्या करा? मैंने लिखा इक्वल टू np.nan। ठीक है, लेट्स रन दिस। और गाइस, आप यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट nan टू इंटीजर। ठीक है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट nan टू इंटीजर। ठीक है। अब गाइस, ये यहां से एक और इंटरेस्टिंग बात आपको क्लियर होती है कि ये जो nan वैल्यू है ना, ये एक टाइप की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ठीक है। लेकिन गाइस, जो हमारा नंपाई एरे है, जो हमने लिया है लेफ्ट एरे, ठीक है, वो एक इंटीजर वैल्यूज का एरे है। अब ये कह रहा है कि मैं वहां पे एन रख तो दूं, लेकिन मैं उस एन वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है ये? क्योंकि गाइस, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इंटीजर है, यानी कि इस नंबर एरे का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस फ्लोटिंग पॉइंट में, तो तभी ये काम करेगा। तो ये भी एक देखिए इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली कि जो एन वैल्यू होती है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की तरह कंसीडर होती है तो अनडिफाइंड, लेकिन इसको ये मान के चल रहा है फ्लोटिंग। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम अपने नंपाई एरे को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट ARR डॉट एज टाइप, ठीक है, फ्लोट 64। ठीक है। और लेफ्ट ARR में सेव कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये इसको ऑलरेडी कर देता है, ये इसकी कॉपी रिटर्न नहीं करता, बट लेट्स सी। तो लेफ्ट ARR, ठीक है। तो गाइस, हाँ, कॉपी रिटर्न कर रहा है ये। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे एरे का जो डेटा टाइप है ना, वो फ्लोटिंग पॉइंट हो चुका है, फ्लोट 64 हो गया है गाइस। ठीक है, देखिए हर वैल्यू के बाद पॉइंट लग गया। तो हर वैल्यू अब 50 रीड नहीं होगी, बल्कि 50.0 रीड हो। इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो अब चलिए एक बार करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि वही जो ऊपर हमने काम किया था, इसको नीचे
कॉपी कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और नीचे इसको करके देते हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस। ठीक है गाइज, अब आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा गाइज कि जो आपकी एन एन वैल्यू है ना, वो ऐसी जगहों पे ही प्लग इन हो सकती है जहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है। और गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं इसके बारे में और आपको बताना चाहूंगा कि np.nan जो वैल्यू है ना, वो पैंडास डेटा फ्रेम्स के अंदर एज अ मिसिंग वैल्यू की जगह भी यूज करी जाती है। यानी कि numpy लाइब्रेरी के अंदर ये जो nan वैल्यू आपने डिफाइन करके रखी है, जिसका मतलब ही अनडिफाइंड वैल्यू होता है, इसका इस्तेमाल डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, पैंडास लाइब्रेरी के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर, कहीं पे अगर हमारे पास मिसिंग डेटा होता है, या आप ये कह दीजिए कि वहां पे कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उस जगह पे डेटा फ्रेम के अंदर या सीएसवी फाइल के अंदर या एक्सेल फाइल के अंदर, और अगर आप ऐसी फाइल को रीड करवाते हैं पैंडास लाइब्रेरी के अंदर, और अगर मान लीजिए उस फाइल के अंदर किसी सेल पे, किसी कॉलम के अंदर, किसी रो के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, इट वॉज ब्लैंक, तो गाइज हमारा जो पैंडास लाइब्रेरी है वो क्या करती है कि वो उस मिसिंग वैल्यू को भी एन की तरह ट्रीट करती है, np.nan की तरह ट्रीट करती है, अनडिफाइंड वैल्यू की तरह ट्रीट करती है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। ठीक है, ये मैं एक अलग से लेक्चर बना करके डाल दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे इसको एक अलग से लेक्चर बना के ही डालना चाहिए, ये बात मुझे अलग से बतानी चाहिए क्योंकि गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके की चीजें भी हैं, या फिर मैं इसी को एज अ एक लेक्चर की तरह डाल दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात इस लेक्चर में बता ही दी है। तो गाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। यानी कि अगर आप कभी भी डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर किसी टेबुलर डेटा से डील कर रहे हो, और आपके उस टेबुलर डेटा के अंदर मान लीजिए कहीं पे मिसिंग वैल्यूज है, और आपका वो टेबुलर डेटा आपने एक पैंडास डेटा फ्रेम की फॉर्म में रीड करा के रखा हुआ है, तो गाइज आपकी पैंडास लाइब्रेरी क्या करेगी कि अगर वहां पे उस सेल में या उस कॉलम में या उस रो में अगर कहीं पे भी पैंडास लाइब्रेरी को कोई भी वैल्यू नहीं दिखती है, वहां पे कोई भी वैल्यू का मतलब ब्लैंक, कुछ और नहीं होना चाहिए गाइज, कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो वो एग्जैक्टली वही वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू का मतलब ब्लैंक, कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पे। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी पैंडास लाइब्रेरी है वो क्या करेगी कि आपके पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर उस मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वो np.nan का इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब गाइस, पैंडास लाइब्रेरी के अंदर मिसिंग वैल्यू का मतलब ही होता है nan वैल्यू। ठीक है, तो जब तक आप अपने पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर किसी वैल्यू को एज अ एन नहीं देख पाओगे, या आपकी पैंडास लाइब्रेरी डेटा फ्रेम के अंदर किसी वैल्यू को एज एन एन जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तब तक गाइस आपकी मिसिंग वैल्यूज से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर, वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन फंक्शंस की जो सेटिंग है वो एन वैल्यूज को देख करके एज अ मिसिंग वैल्यू इंटरप्रेट करने के लिए हो रखी है। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज को सही तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि पहले आपको ये श्योर करना है कि आपके टेबुलर डेटा के अंदर, पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर, जहां जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज हैं या जहां जहां पे भी वियर्ड किस्म की वैल्यूज हैं और आप उन्हें हैंडल करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि उन जगहों पे आप उन वैल्यूज की जगह np.nan ही प्लग इन करो। अदरवाइज आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं कर पाएंगे गाइस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस आते हैं अपने इस लेक्चर के ऊपर। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे गाइस कि हमारा जो लेफ्ट एरे है, अब उसमें दो जगहों पे मिसिंग वैल्यूज है, एक यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, एक यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू है और यहाँ पे भी अनडिफाइंड वैल्यू है।
ठीक है, तो गाइस देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एन की जगह मिसिंग वैल्यू भी बोल रहा हूँ। यस, क्योंकि ये बात सही है कि अगर कहीं पे भी आपके नंबर एरे में एन वैल्यू नजर आती है आपको, तो एक डेटा साइंटिस्ट जो होगा, जो एक डेटा एनालिस्ट होगा, या जो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर होगा, वो इन एन वैल्यूज को अनडिफाइंड वैल्यू की तरह नहीं देखेगा। वो इन एन वैल्यूज को एज अ मिसिंग वैल्यूज की तरह देखेगा कि भैया यहाँ पे वैल्यू गायब है, यहाँ कुछ वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू गायब है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू नहीं है। वो इसको ऐसे देखेगा। ठीक है, तो हमारे लिए तो एज अ डेटा साइंटिस्ट ये मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, अब गाइस हम चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए अपने नंपायरे में कि कहाँ कहाँ पे, सॉरी कहाँ कहाँ पे नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरे मेरे नंपायरे में कहीं मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर np डॉट इज एन एन फंक्शन चलाऊंगा और लेफ्ट एरे को पास कर दूंगा। और गाइस आप देख सकते हैं कि मुझे ये एक बूलियन मास्क रिटर्न कर रहा है, जिसमें इस सेम पोजीशन पे ट्रू आ रहा है और इस सेम पोजीशन पे भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसे इन्हीं दो पोजीशन पे एन एन वैल्यू मिली है। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, np डॉट इज एन एन फंक्शन। ठीक है, इसी का सेम काउंटर पार्ट पेंडास लाइब्रेरी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, और वो है गाइस इज एन ए। वो इज एन एन नहीं है, उसका नाम इज एन ए है। ठीक है, तो गाइस पैंडास लाइब्रेरी में भी आपको एक इज एन ए फंक्शन देखने को मिलेगा, जो कि इसी का काउंटर पार्ट। वहां पे भी उसका काम मिसिंग वैल्यू चेक करना ही है, और वहां पे भी वो बुलियन मास्क रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको थोड़ा सा ना ये एन वैल्यू का जो नॉलेज है, वो आपको अपना थोड़ा सा आई वुड से कि अपडेटेड रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एन वैल्यू कैसे ट्रीट होती है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा ये लेक्चर। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ और सिनेरियोज जो मुझे याद आ गए कि एन वैल्यूज जो होती हैं वो एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अगर आपने किसी भी अनडिफाइंड वैल्यू को एज एन एन रिप्रेजेंट नहीं किया, तो पेंडास लाइब्रेरी के अंदर आप मिसिंग वैल्यूज को सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर से एन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस नजर आई होगी इन डेटा साइंस, इन मशीन लर्निंग, इन डेटा एनालिटिक्स, इन डीप लर्निंग एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, और गाइस एन वैल्यूज के अंदर एक बहुत ही खराब चीज ये होती है, जिसे मैं बिल्कुल एक लाइटर नोट पे बोलना चाहूंगा, कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपकी किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती से भी एन वैल्यू आ गई, तो वो मैक्सिमम प्लेसेस पे प्रोपेगेट होगी, यानी कि वो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर भी प्रोपेगेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन गाइस हम एक काम करते हैं, हम अपने इस नंबर एरे की हर एक रो का मीन निकालते हैं। ठीक है, यानी कि पहली रो का मीन निकालते हैं और दूसरी रो का मीन निकालते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम मीन्स कॉलम के अक्रॉस निकालने जा रहे हैं। तो एक्सेस वन हो जाएगी, तो एनपी डॉट मीन। ठीक है, लेफ्ट ए आर आर कॉमा एक्सेस इक्वल टू वन। ठीक है, और गाइस आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हमारे मीन्स का आंसर भी एन एन आ रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि हमें जिन 5 वैल्यूज का मीन निकालना था, उन 5 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हमारी एन एन थी। अब इस एन एन ने क्या किया, ये एन एन वैल्यू पूरी कैलकुलेशन में प्रोपिगेट हो गई और इसने सब कुछ सबको एन एन कर दिया। यानी कि हमसे जो टकराएगा वो भी एन एन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू आपकी एन एन थी और सब जगह एन एन हो गया गाइस। ठीक है, तो एन एन वैल्यूज की ये भी एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही डेंजरस, आई वुड से कि बिहेवियर है उनका, कि वो अगर कहीं पे भी अपियर हो रही होंगी, और अगर वो जहां पे भी अपियर हो रही है और वहां पे आप कोई मैथमेटिकल कंपटीशन कर रहे हो, तो उस कंपटीशन में भी प्रोपिगेट होकर के हो सकता है आपके कंपटीशन के पूरे रिजल्ट को ही एन एन कर दे। और आप इस टेंशन में घूमते रहो कि अरे ये क्या हो गया, अ, मेरे तो सारी कैलकुलेशन ही गलत है। गाइस आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं है, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में 99% ऑफ द वैल्यू सही आ रही हो।
लेकिन वो 1% जगह पे कहीं पे आपकी एक आध वैल्यू एन एन हो रही होगी, और वो आपके पूरे कैलकुलेशन के रिजल्ट को एन एन कर रही है, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस गड्ढे में घुस गया। आपने बोला अरे यार मैंने तो सब कुछ गलत किया है, मेरा तो ये एन एन आ रहा है। गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ, जो अक्सर आपके सामने डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में आ सकती है। कई बार आपके रिजल्ट जो है वो एन आ रहे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ गलत किया है क्योंकि आपके रिजल्ट एन आ रहे हैं। लेकिन गाइस जब आप थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने 99% चीजें सही करी है। कहीं एक जगह पे आपसे हल्की सी कोई मिस्टेक हो गई थी नंपायरे के अंदर, और वहां पे एक प्लेस पे वो वैल्यू एन एन आ रही थी, जिसने सब कुछ कबाड़ा कर दिया, जिसने सब कुछ एन एन कर दिया। तो गाइज ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि एन एन वैल्यूज जो है वो एक ग्रुप ऑफ एप्पल्स के बीच में एक खराब एप्पल है। एक गंदा सेब सारे पेटी ग्रुप के सेबों को गंदा कर देता है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे, गलती से भी एक गंदा सेब आ गया, एक गलत एन एन वैल्यू आ गई, वो पूरे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में प्रोपिगेट हो जाएगी और सब कुछ खराब कर देगी, ठीक है। तो आपको इन वैल्यूज से बचना है, ठीक है। एन एन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट देम, ठीक है। इसीलिए ये चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों मीन्स हमारे रोज के एन एन हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों रोज में एन एन आ रहा था सिर्फ एक जगह पे, लेकिन पूरे मीन को उसने एन एन कर दिया, ठीक है। और अगर कोई दूसरा इंसान होगा जो ये कहेगा कि अरे यार मैंने तो सब कुछ गलत किया है, जो इस चीज को एक बार ओपन करके नहीं देखेगा कि देखूं तो सही कि मेरे एरे के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो कहेगा अरे यार ये तो सब गलत है। बट जब आप उस एरे को देख रहे हो तो आप कह रहे हो अरे यार ऑलमोस्ट मेरी 80% ऑफ द वैल्यूज ठीक है, बस एक जगह पे, दो जगह पे एन एन आ रहा है, बस मैं इस एन एन को अगर डील कर लूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन गाइस, ठीक है। तो ये चीजें बतानी जरूरी थी, और इसी बहाने हमने एक एन एन वैल्यूज से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में भी जाना, और एन एन वैल्यूज के बारे में काफी डिटेल में भी हमने जाना। तो गाइज आई वुड से कि मैं इस लेक्चर को टूवर्ड्स एन एन वैल्यूज ही मानूंगा। वो तो एन पी डॉट इज एन एन एक छोटा सा फंक्शन था जो मैं जानना था, ठीक है। तो आई गेस गाइज इस लेक्चर में आपको एन एन वैल्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आप पहले से भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे एन एन वैल्यूज को लेकर के, ओके। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।